अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शोएब खान और आप देख रहे हैं गाड़ा बिरादरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अभी जो बैठे हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव में बैठे हुए हैं जो ज़िला मुजफ्फरनगर के गाधला गांव पड़ता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं क्योंकि इस गांव से गाड़ा बिरादरी की वो महान शख्सियत, जिस महान शख्सियत ने गाड़ा बिरादरी के लिए एक जो मेन मदरसा है सहारनपुर में रीढ़ी ताजपुरा में, उसके बाद बागोवाली और जो इकला रसूलपुर मेरठ ज़िला मेरठ में जो पड़ता है मदरसा, उनकी उन्होंने बुनियाद रखी और बहुत ही बड़ा योगदान रहा है गाड़ा बिरादरी को। जो आज एजुकेशन को लेकर गाड़ा बिरादरी का स्तर है, उनमें बहुत बड़ा योगदान रहा है डिप्टी अब्दुल रहीम साहब का। और उन्हीं के आज हम घर पे आए हुए हैं और उन्हीं के जो परपोते हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के बारे में। कोशिश यही है जितनी ज़्यादा जानकारी मिल पाए उतना अच्छा है और सभी लोगों को इस बारे में जानना चाहिए अपने बिरादरी के जो महान शख्सियत हैं डिप्टी अब्दुल रहीम के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपसे मैं चाहूँगा आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। जो आप जैसे आपने बताया अब्दुल रहीम साहब के परपोते हैं, अपने नाम से शुरू कीजिए और थोड़ा बताइए। जी, मैं मोहम्मद इफ्तिखार वल्द मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद रहीम वल्द हज़रत डिप्टी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वल्द हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि हज़रत डिप्टी अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं हमारे परदादा हुए। और आपने डिप्टी मजिस्ट्रेट इरिगेशन डिपार्टमेंट में से रिटायरमेंट लिया और उसके बाद में गाड़ा बिरादरी की बहबूदियत के लिए काम शुरू किया। सबसे पहले आपने सहारनपुर में बेरी बाग में एक अंजुमन कायम की बिरादरी के लिए, और वहाँ से उन्होंने बिरादरी के लिए जो है शुरुआत की है बिरादरी को तालीम देने के लिए। और उस तालीम देने के लिए फिर आपने जो है रीढ़ी ताजपुरा जो ज़िला सहारनपुर में पड़ता है वहाँ पर एक मदरसे की संग बुनियाद रखी है। उसके बाद में आप यहाँ ज़िला मुजफ्फरनगर में तशरीफ़ लाए और यहाँ गांव बागौली में आपने मदरसे की संग बुनियाद रखी है। और इसी तरह से आपने बेटा शेख जादान जो ज़िला सहारनपुर में पड़ता है गंगों के पास, वहाँ भी एक मदरसा वो किया है। और इसी तरह से आपने जो है सामाजिक कार्य किए हैं, उसमें मस्जिद बनाई हैं। शाहजहाँपुर में आपने जब आपके होता हुआ था, यानी कि हमारे वालिद साहब डॉक्टर मोहम्मद रहीम साहब हुए थे, उस वक्त जो है एक शाहजहाँपुर में मस्जिद बनवाई थी और एक मस्जिद जो है यहाँ गांव में बनवाई थी अपने यहाँ। और दोनों मदारिस में जो मस्जिद बनी थी उनमें भी उनका जो है अपने निजी उससे बनवाई थी उन्होंने। इसके अलावा आपने जो है बच्चों की तालीम के लिए सहारनपुर में और मुजफ्फरनगर में अलग से हॉस्टल बनवाए थे मदरसे जी। गाड़ा बोर्डिंग के जो हैं, गाड़ा बोर्डिंग जो है सहारनपुर में और यहाँ मुजफ्फरनगर में, जिसमें बिरादरी के बच्चों को जो है रखकर जो है तालीम देते थे। और जो बच्चे होशियार होते थे उन बच्चों को वजीफ़ा भी दिया जाता था उनकी तरफ से, अंजुमन की तरफ से, और उनकी पूरी माली इमदाद की जाती थी, रहबरी करी जाती थी उनकी। और इसी तरह से घूम फिर के गाँव बिरादरी के जितने भी गाँव थे सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, उन सभी गाँव में ख़ुद आप बजाते ख़ुद गए और वहाँ जाकर लोगों की जो है जो गंदी रसूमात थी लेन देन की, दहेज की या शादियों की, उन सब पे जो है आपने बड़ी जद्दोजहद की और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करी और उसमें आपको अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी। जी, मैं जानना चाहूँगा डिप्टी अब्दुल रहीम साहब जो सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ से सबसे पहले यहाँ रहने लगे, उसके बाद ये गाधला में जो गाधला गांव है यहाँ पे आखिर में कैसे रहना हुआ। वो उनके बड़े कभी पुरकाजी कस्बे में रहे, सहारनपुर ज़िला मुजफ्फरनगर में पुरकाजी कस्बा पड़ता है, तो उनके बड़े का वहाँ रहे। वो वहाँ से यहाँ आ गए गाधला गांव में, यहाँ और कुछ जो है मुजफ्फरनगर में भी गए हैं, नगला की सारी नगला गांव है वहाँ भी गए हैं, बझेड़ी में भी गए हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला में जो है वहाँ से पुरकाजी छोड़ के आ गए थे। और जिसका जहाँ जो अज़ीज़ था जान पहचान थी वो वहाँ जाकर रहने लगा था। तो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद मोहतरम थे वो यहाँ गाधले में आकर रहने लगे थे और यहीं आपकी पैदाइश हुई। और यहाँ से फिर उसके बाद में आपने छपार में छपार जूनियर हाई स्कूल से तालीम हासिल की और
मिडिल जो है आपने फिर मुजफ्फरनगर जो है सरकारी स्कूल जो है मिडिल जूनियर हाई स्कूल, वहाँ से आपने जो है तालीम हासिल की। उसके बाद में आपने नहरवाई में जो है जॉब किया। इब्तदा में आप जो हैं बेलदार थे, बेलदार से फिर आप जो हैं जिलेदार बने, जिलेदार से फिर ओवरसियर बने और उसके बाद में आप डिप्टी मजिस्ट्रेट के ओहदे तक जो है तरक्की की और वहीं से आप जो है आपको रिटायरमेंट मिला डिप्टी मजिस्ट्रेट से। उसमें जो है इंग्लिश हुकूमत ने जो गवर्नर थे, वाइस राय थे, उन्होंने आपको खान बहादुरी का खिताब भी दिया। और ये जो रखी हुई है सिलापट मस्जिद की है, ये मस्जिद का जो आपने गांव में जो मस्जिद बनाई थी वो मस्जिद का जो है उस वक्त जो है जो बोर्ड वो था क्या नाम पत्थर जी, वो पत्थर जो है ये बैठक में मैंने इसलिए रख लिया था क्योंकि वो मस्जिद वो अभी शहीद कराई हमने जी। और 114 साल में वो मस्जिद शहीद हुई उनके हाथ की बनी हुई। उसके बाद में 2017 में हमने ये मस्जिद तामीर कराई दोबारा और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद भी जो है वो हमने मेरे उसके जो है ताउन से जो है मतलब जिस्मानी वैसी सारी जो है मैंने इसमें वो किया है मस्जिद में। अभी जो देखा है अभी डिप्टी साहब ने ही इसकी तामीर किया था। हाँ, जो बैठक है ये बैठक जी जी ये बैठक जो है पुरानी अपने आप ही बनवाया था। ये बैठक ये आप ही बनवाई भी है और इसको तकरीबन 100 साल हो गए। जी जी, 100 साल पुरानी। 100 साल पुरानी बिल्कुल दिखाएंगे हम आपको वीडियो में ही जी। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है जो डिप्टी अब्दुल रहीम साहब से जुड़े हुए हैं? डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये उनके वालिद साहब के उसका वो है ज़मीन का वो है कि एक जी फैसला जिसमें उनका सिजरा कोर्ट ने जो बनाया था वो है। उनके वालिद साहब का नाम है डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के, उनके जो भाई थे नबी बख्श, उनके कोई औलाद नहीं थी, उनका नाम वो है। दूसरे भाई थे मोहम्मद बख्श, उनके फिर 2 लड़के थे रहीम बख्श और अब्दुल्ला। और फिर डिप्टी अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिर्फ एक ही लड़के थे, वो भी डिप्टी इमामुद्दीन, वो भी इरीगेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी मजिस्ट्रेट रहे। अच्छा, जो मैं क्षमा चाहूँगा रोकने के लिए जी, थोड़ा रोशनी चाहूँगा मैं। उनके जो वाहिद लड़के थे वो भी डिप्टी मजिस्ट्रेट रहे थे अपने ज़माने में। जी 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 ये थोड़ा सा उनके बारे में तफसील से बता दीजिए अगर आपको। डिप्टी इमामुद्दीन साहब की पैदाइश जो है वो 1 अगस्त 58 में हुई थी और आपकी पैदाइश जो हुई थी वो सहारनपुर ख़ास में हुई थी। जी जी। और आपका इंतकाल भी डिप्टी इमामुद्दीन साहब का जो है वो सहारनपुर में ही हुआ था 29/7/58 में जी। और आप डिप्टी इमामुद्दीन साहब भी और डिप्टी अब्दुल रहीम साहब दोनों हजरात जो हैं रीढ़ी मदरसे में के मस्जिद के बराबर के एक खाता जो उनका अपना निजी था उसमें दोनों दफन हैं। जी जी। रीढ़ी के मदरसे जो है हाँ, ताजपुरा में, रीढ़ी ताजपुरा जिला सहारनपुर में जो है मदरसा, उस मदरसे के मस्जिद के बराबर वाली जगह जो थी उसमें दोनों बाप बेटे वहाँ पर दफन हैं। जी जी। उसके बाद ये थोड़ा बताइए, जैसे ये हो गया इमामुद्दीन उनके भाई लड़के। अच्छा, इमामुद्दीन के बारे में बताइए। उनके बारे में जो है डिप्टी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं पहले तो मैं आपको उनके ये बता दूं, डिप्टी अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक तो लड़के थे जिनका नाम इमामुद्दीन था जो बाद में डिप्टी मजिस्ट्रेट के ओहदे से रिटायरमेंट हुए हैं। जी जी। और 5 लड़की थी। आपकी 2 लड़की घाना गांव जो सहारनपुर में पड़ता है वहाँ पर भी आई थी और एक लड़की आपकी टांडे में भी आई थी, एक लड़की आपकी देवबंद भी आई थी और एक लड़की आपकी खुड्डा में भी आई थी। 5 लड़की थी, एक लड़का था। फिर इमामुद्दीन साहब के जो है 3 लड़के थे, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद सईद और 2 लड़के थी, एक रईसा खातून, एक शकीला। इनमें से रईसा खातून जो खामपुर में साबिर हसन एडवोकेट से भी आई हैं वो हयात हैं और शकीला जो डॉक्टर मुशर्रफ अली से भी आई थी उनका इंतकाल हो चुका, बजहड़ी के थे डॉक्टर मुशर्रफ साहब। और हमारे चचा जो हैं और वालिद साहब, दोनों चचा और वालिद साहब, वो भी उनका भी इंतकाल हो चुका है। जी। ये अभी जो आपने सुना डिप्टी अब्दुल रहीम साहब और उनके लड़के इमामुद्दीन, पूरे उनके परिवार के बारे में अपने आप को दिखाया है और उनके कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बिरादरी के लोग हैं और उनको जाने, क्योंकि उन्होंने ही एजुकेशन जो है आज बिरादरी में, चाहे वो इस्लामिक मदरसे को लेकर हो या उसके बाद जितने भी काम हो बिरादरी के, उस टाइम पे जो काम हुए बड़ी मदद की है बिरादरी के लोगों के, बहुत कुछ किया है।
और ऐसे सम्मानित लोगों के बारे में हमेशा हमें जानना चाहिए, अपने लोगों के बारे में। जी, तो और कुछ जानना चाहेंगे जो लोगों को नहीं पता हो शख्सियत के बारे में, आपके बारे में? बस आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है रिटायरमेंट के बाद में सहारनपुर में आप रहे, सहारनपुर से आपने मिशन चलाया बिरादरी को उठाने का, और उसमें आपने जो है वक्त वक्त पे जो है दीनी इदारे भी कायम किए हैं, और बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल बनाए हैं, वहाँ से उनकी वो की है, और गांव-गांव जाकर जो है लोगों को समझाया है, तालीम के लिए भी समझाया है। जो गंदी रस्मात थी दहेज वगैरह की, इन तमाम चीज़ों को जो है उनको गाने बजाने की, उन सब को दूर करने के लिए लोगों को समझाया है। और एक इसके लिए जो आपने जो अंजुमन गाड़ा कायम की थी, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है हमारे सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, रुड़की में और आपके मेरठ में, सभी जगह चल रही हैं, वो आज भी वो चल रही हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने अपनी बिरादरी को तालीमी मेयार पैदा करने के लिए, उससे शोर करने के लिए जो है पैदा किए हैं। और बहुत से बच्चे जो हैं आपके जो अपने यहाँ के गांव के भी और अजीज़ अकारिब के और के भी, और भी जो है वहाँ सहारनपुर गाड़ा बोर्डिंग में रहते थे, मुजफ्फरनगर गाड़ा बोर्डिंग में रहते थे, तो उन सब का जो है माली इमदाद भी उनको की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें गाड़ा बिरादरी की ऐसी शख्सियत के बारे में बताया जिससे बिरादरी के बहुत से नौजवान और बहुत से युवा जो हैं आज की पीढ़ी के बिल्कुल अपरिचित थे। और कोशिश यही है इस चैनल के माध्यम से कि जो बिरादरी की शख्सियत है लोग उन चीज़ों से परिचित हों और उनके बारे में जानें। जी, मैं यही बात को ख़त्म करता हूं और चलते हुए मैं आपको दिखा देता हूं जो डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के द्वारा जो बैठक बनाई गई थी, बहुत ही पुरानी है, 100 साल से ज़्यादा भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड में ही है इस मकान के, ये तो अभी ही बना हुआ है, लेकिन जो पुराना समय का बना हुआ है जो डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के द्वारा उस टाइम पे तामीर किया गया था, आपको दिखा देते हैं। ये है उनकी बैठक उस टाइम की जो पुराने समय में डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के द्वारा तैयार की गई थी। अच्छा, ये पत्थर उन्हीं के हाथों का लगा हुआ है, ये वाला दिखा दीजिए। इस पे जो लिख रहा है रहीम मंजिल, और यहाँ पे सन भी लिखा हुआ है 1343 हिजरी। जी, ये हिजरी 1343 का है। अब थोड़ा अंदर मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सूझबूझ निकाल के अपना, ये आप आइए अब्दुल जुनैद साहब, थोड़ा इसे कैमरे लेके अंदर को दिखा दीजिए। इसमें इस बैठक में, उनकी बैठक में 2007 से हमने जी तालीमी कुरान पाक की तालीम, एक सेकंड, जी बताइए। 2007 से इस बैठक में हमने बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी कर रखा है। आज जुमे का दिन है इसलिए छुट्टी है बच्चों की, और अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से अब तक जो है इस इदारे से तकरीबन 34 बच्चे हाफिज़ कुरान हो चुके हैं इस इदारे से। इस माशाअल्लाह जी, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये जो मंजिल है डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के द्वारा बनाई गई थी पुराने समय में, और उसके बाद यहाँ पे आज के समय में जो उनके परपोते हैं एक पढ़ाई का इदारा चलाते हैं जहाँ से बच्चे कुरान पाक की तालीम लेते हैं, उर्दू और हिफ्ज़ भी यहाँ से निकालते हैं। जी, तकरीबन 34 बच्चे जो हैं हाफिज़ कुरान हो चुके हैं, जिनमें से 4 बच्ची हैं, और उन 4 बच्चियों 2 बच्ची जो है आलिमा भी हो चुके हैं, और 2 बच्चे माशाल्लाह से आलिम भी हो चुके हैं। और जहाँ से फ़ारिग होने के बाद में 2-3 बच्चे जो हैं सऊदीया में भी वो दर्स कुरान का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, बड़े अच्छी जानकारी जानने को मिली है, और चाहूँगा जितने भी दर्शक देख रहे हैं वीडियो को सभी लोगों तक, बिरादरी के लोगों तक तो अवश्य पहुँचाएँ ताकि सभी लोगों को इस बारे में जानकारी हो, डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के बारे में जानें, क्योंकि ऐसी शख्सियतों को हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जहन दिमाग से गायब हो जाए, क्योंकि इन चीज़ों से हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को काम करने की। ऐसा लगता है हाँ, हमें भी इतना काम करना चाहिए लोगों के अपनी भलाई के लिए और सभी समाज के लिए। जी, ये जी मकान है, ये आप देख सकते हैं डिप्टी अब्दुल रहीम साहब का मकान में है हम, बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इनके ऊपर वीडियो बनाना, क्योंकि हमारे अजीज़ थे, बहुत बड़े हैं और जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इतना अच्छा काम किया है उनकी जो कि आज के टाइम में कोई बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने जो समय दिया है बिरादरी को लेके, उनकी बराबरी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आज के समय में लोग स्वार्थी रहते हैं बिरादरी को लेकर या इतना काम नहीं कर पाते। बहुत ही अच्छा काम है भाई।
हाँ जी, ये मकान है जो परपोते रहते हैं डिप्टी अब्दुल रहीम साहब रहीम के यहाँ पे। जी दिखा दीजिए एक बार। हम चाहते हैं कि बिरादरी का सभी युवा और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल से, और एक बार हर लोगों तक शेयर करें। ये जानकारी होना हर बिरादरी के लोगों के और मुस्लिम लोगों के लिए खासकर, क्योंकि इन्होंने जो एजुकेशन को लेके, उर्दू एजुकेशन के लेके जो इदारे खड़े किए हैं वो हर किसी की बात नहीं होती है। वो बहुत ही इंस्पिरेशन वाली चीज़ है, और चीज़ तो गलत कह रहा हूँ, बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे लोगों को जानने के बाद, सुनने के बाद उनके बारे में। जी, और सभी लोग शेयर करें, हर एक दूसरे तक वीडियो पहुँचाएं ताकि सभी लोग डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के बारे में तो हमें जानें। तशरीफ़ लाते थे तो इसी कुर्सी पर आप जो है बैठते थे लोगों के पास, जी और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन ये 100 साल से ज़्यादा की बनी हुई है, इसकी एहतियात कर रहे हैं। ये डिप्टी अब्दुल रहीम साहब की एक अनमोल चीज़ बहुत ही हिफाजत से रखी हुई है, जो कि 100 साल से पुरानी है। आप देख सकते हैं उनके परपोते ने बिल्कुल बहुत संभाल के रखी हुई है, क्योंकि ये निशानी है जब भी डिप्टी अब्दुल रहीम साहब गांव में आते थे तो इस पे ही बैठ के लोगों से बातचीत करते थे हर किसी तरह की। जी, और विदा लेते हैं आपसे, और कोशिश कीजिएगा सभी लोगों तक पहुंचाए। हर किसी का जानने का अधिकार है। अब जो महान शख्सियत हैं बिरादरी के, उनके बारे में जाने, पढ़े, ताकि और लोग इनसे प्रभावित हो और ऐसे काम करने के लिए उन्हें भी सीख मिले। जी, अस्सलाम वालेकुम।